बीइंग इंडियन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पाताल लोक, गुंडा राज और माफिया के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे दुनिया भर की कई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अपनी कुछ विवादों और अंधेरे पहलुओं के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया गया है जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। नेपोटिज्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री को यह आलोचना मिलती रही है कि यह स्थापित अभिनेता और फिल्म निर्माताओं के बच्चों को प्राथमिकता देती है, जिससे यह आरोप लगता है कि इस घेरे से बाहर के प्रतिभाशाली लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। कई बार इस पर बहस होती रही है, खासकर जब बड़े सितारे अपने परिवार के सदस्यों को अवसर देने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वे उतने प्रतिभाशाली न हों। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सफल होने का दबाव और एक निश्चित छवि बनाए रखने की चिंता अभिनेता और अन्य कलाकारों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। हाई प्रोफाइल मामलों, जिनमें आत्महत्याओं जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, ने इंडस्ट्री में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की जरूरत को उजागर किया है। अभिनेता अक्सर बहुत दबाव महसूस करते हैं, जिससे मानसिक विकार और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशा और पदार्थों का सेवन। बॉलीवुड में ड्रग्स के उपयोग पर लगातार चर्चा होती रही है, जहां कुछ अभिनेता खुले तौर पर अपनी नशे की लत से जूझने की बात करते हैं, जबकि कुछ पर नशे के आरोप भी लगाए गए हैं। यह उद्योग की ग्लैमरस और पार्टी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हाल के वर्षों में नशे के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। शोषण और उत्पीड़न। #, मीटू आंदोलन ने इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न और शोषण के विभिन्न मामलों को उजागर किया है, जिनमें कई प्रमुख हस्तियों पर दुराचार के आरोप लगे हैं। हालांकि कुछ आरोपों की पुष्टि हुई है, इंडस्ट्री में आज भी इस तरह की घटनाओं को लेकर चुप्पी बरकरार है और यह एक गहरे मुद्दे के रूप में मौजूद है। भ्रष्टाचार और माफिया का प्रभाव। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर संगठित अपराध और भ्रष्टाचार का प्रभाव होने का दावा किया गया है, जिसमें फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को धमकियां देना और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं। यह अंडरवर्ल्ड से जुड़ी गतिविधियां दशकों से बॉलीवुड के साथ जुड़ी रही हैं और इसे अक्सर दर्शकों और मीडिया में गंभीर रूप से उठाया गया है। सांस्कृतिक दबाव। अभिनेताओं पर अक्सर विशिष्ट भूमिकाओं, लुक्स और सार्वजनिक छवि को बनाए रखने का अत्यधिक दबाव होता है, जो उनकी रचनात्मकता को दबा सकता है और व्यक्तिगत संघर्षों का कारण बन सकता है। यह इंडस्ट्री में अनगिनत अवसरों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करने वाले नए कलाकारों के लिए खास रूप से चुनौतीपूर्ण है। सेंसरशिप और राजनीति। बॉलीवुड को अक्सर राजनीतिक संस्थाओं और सेंसर बोर्ड के साथ जटिल रिश्तों से गुजरना पड़ता है, जो फिल्मों के कंटेंट और फिल्म निर्माताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। सेंसरशिप के कड़े नियम और राजनीतिक दबाव कभी-कभी फिल्म के असली उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। आर्थिक शोषण। कई अभिनेता और क्रू के सदस्य रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें कम वेतन मिलता है और नए कलाकारों के लिए अनुबंध शोषण के मुद्दे भी आम हैं, खासकर जो लोग इंडस्ट्री में नए होते हैं और जिनके पास मोल भाव की ताकत नहीं होती। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो इंडस्ट्री के भीतर वित्तीय असमानताओं को उजागर करता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का संबंध। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का संबंध फिल्म इंडस्ट्री के जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। राजनीति, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वित्तीय लेन देन और हिंसा की धमकियों जैसे मुद्दों ने अंडरवर्ल्ड को दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री से जोड़े रखा। बॉलीवुड के इस अंधेरे पहलू ने अगस्त 1997 में सुर्खियां बटोरी, जब भारतीय संगीत आइकन गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच संबंधों का सबसे बड़ा उदाहरण गुलशन कुमार की हत्या थी। 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या, जो अंडरवर्ल्ड द्वारा मानी जाती है, ने पूरे देश को झकझोर दिया और अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच के संबंधों पर रोशनी डाली। हत्या का कारण। गुलशन कुमार की हत्या का कारण यह बताया जाता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के नेताओं की धमकियों और जबरन वसूली के खिलाफ प्रतिरोध किया।
उनकी हत्या इस बात को दर्शाती है कि अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के व्यापार और गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलाने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी नहीं चूका। 2. बॉलीवुड पर असर। इस घटना के बाद फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने अंडरवर्ल्ड से खुद को अलग करने की कोशिश की। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और कठिन थी। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई जटिल मुद्दे हैं जो समाज के व्यापक मुद्दों को भी दर्शाते हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना और इंडस्ट्री को एक स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में ले जाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह जरूरी है कि इन मुद्दों को खुले तौर पर सामने लाया जाए और सुधार के प्रयास किए जाएं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का संबंध दशकों से एक दिलचस्प और रहस्यमय विषय रहा है। इस संबंध की कई परतें हैं, जिनमें वास्तविक आपराधिक संलिप्तता से लेकर फिल्मों में अपराध की चित्रण तक शामिल हैं। यहाँ इस संबंध के 2 प्रमुख पहलुओं का वर्णन किया गया है। वास्तविक जीवन के कनेक्शन। समय के साथ कई अंडरवर्ल्ड गिरोहों के सदस्य बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, चाहे वह धमकियों, जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग या यहाँ तक कि फिल्मों के वित्त पोषण के रूप में हो। कुछ प्रमुख नाम जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे हैं उनमें शामिल हैं दाऊद इब्राहिम, जो कि डी कंपनी का सरगना था, का बॉलीवुड से गहरा संबंध था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कई फिल्मों के वित्त पोषक थे, मुनाफे का हिस्सा मांगते थे और कभी-कभी फिल्मों या स्टार्स के भविष्य को नियंत्रित भी करते थे। उनका प्रभाव कई अभिनेता और फिल्म निर्माता तक फैला हुआ था, जिनसे वह धमकियों या अन्य दबावों के जरिए जुड़े हुए थे। छोटा राजन, जो दाऊद इब्राहिम के गिरोह का हिस्सा था लेकिन बाद में उससे अलग हो गया, का भी बॉलीवुड से संबंध था। वह फिल्मों से पैसे की वसूली करने और कुछ मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। कई बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वह स्वेच्छा से हो या दबाव के कारण। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभिनेता कभी-कभी अंडरवर्ल्ड से ब्लैकमेल होते थे और कुछ तो गिरोह के सदस्यों से वित्तीय सौदों में जुड़ी खबरों में सामने आए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुछ स्टार्स की भव्य जीवन शैली को अंडरवर्ल्ड के पैसों से या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलता था। फिल्मों का वित्त पोषण और जबरन वसूली। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में कई फिल्म निर्माता अंडरवर्ल्ड गिरोहों से जुड़े थे, क्योंकि जबरन वसूली और धमकी का सामना करना पड़ता था। इस दौर में कई फिल्में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के विषय पर आधारित थीं, और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैंगस्टर फिल्मों के प्रचार, वितरण और लाभ में हिस्सा लेते थे। बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड को फिल्मों का स्रोत बनाते हुए कई फिल्में बनाई हैं, जिनमें संगठित अपराध, माफिया और गैंगस्टर्स का चित्रण किया गया है। फिल्मों जैसे सत्या, कंपनी और डी कंपनी और कई डॉन ने अपराध की दुनिया को दर्शाया है, और इनमें कई बार वास्तविक जीवन की घटनाओं और शख्सियतों से प्रेरणा ली गई है। गैंगस्टर फिल्में। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में गैंगस्टर फिल्मों का बूम आया था, जिसमें सत्या, कंपनी, शूट आउट 8, लोकांदवाला और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में प्रमुख थीं। ये फिल्में अंडरवर्ल्ड की कठोर और खतरनाक दुनिया को दर्शाती हैं, और इनमें अक्सर वास्तविक गैंगस्टरों जैसे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के जीवन को आधार बनाया गया है। इन फिल्मों में कभी-कभी तथ्य और कल्पना का मिश्रण होता था। बॉलीवुड फिल्में अक्सर अंडरवर्ल्ड के पात्रों को रोमांटाइज या सनसनीखेज तरीके से पेश करती हैं, खासकर फिल्मों में जहां गैंगस्टर को एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जैसे डॉन, जहां नायक एक स्मार्ट और चतुर अपराधी होता है, और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टरों के उदय को दर्शाती है। में कुछ फिल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं। उदाहरण के तौर पर शूट आउट एट लोकांदवाला 1991 में मुंबई पुलिस और मायादोलस गैंग के बीच हुए प्रसिद्ध शूट आउट पर आधारित है। इसी तरह वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जीवन पर आधारित है, जो वास्तविक गैंगस्टरों के जीवन की गाथा है। बदलती परिस्थितियां। जबकि 1990 और 2000 के दशक में
बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच संबंध काफी मजबूत थे। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में कमी आई है। इसका कारण मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन में सुधार और बढ़ती वैश्वीकरण है। मुंबई पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कई कदम उठाए हैं और बॉलीवुड का वित्त पोषण अब कई अन्य स्रोतों से होने लगा है। आज के समय में अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर असर कम हुआ है, फिर भी फिल्मों में इसके प्रभाव की छाप आज भी दिखाई देती है। कभी कभी यह प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में बाबा को गोली मारने वाले मेन शूटर शिवकुमार गौतम ने दावा किया है कि सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से संबंध और 19 तिनतने के मुंबई धमाकों में शामिल होने के कारण अनमोल ने उसे मारने का आदेश दिया था। उधर सिद्दीकी के बेटे जीशान ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके पिता की डायरी में कई डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और भाजपा नेताओं के नाम लिखे हैं। हत्या के दिन भाजपा नेता मोहित कंबोज ने व्हाट्सएप पर पिता से संपर्क किया था। उसने मुलाकात की बात कही थी। जीशान ने कहा कि हत्याकांड की जांच में बांद्रा स्लम डेवलपमेंट स्कीम से जुड़े विवादों को भी शामिल किया जाए। जीशान के बाद भाजपा नेता मोहित कंबोज ने बयान दिया है कि इस केस में उनका नाम गलत तरीका से जोड़ा जा रहा है। वे बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे दोस्त थे। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिव कुमार उन्हीं में से एक है। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। जीशान सिद्दीकी ने पुलिस को बताया है कि वे और उनके पिता मुंबई के ब्रांदा इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों के लिए लगातार लड़े रहे थे। उन्होंने कहा कि रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर उन्हें आपत्ति थी, इस कारण उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। भाजपा नेता मोहित कंबोज ने कहा, बाबा सिद्दीकी मेरे अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे, उनसे अक्सर बात होती रहती थी। हत्या के दिन उसी शाम मेरी बाबा सिद्दीकी से बात हुई थी। हम दोनों में राजनीति और नॉर्मल बातें होती रहती थीं। जीशान सिद्दीकी के स्टेटमेंट में मेरे नाम को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। शूटर ने पुलिस को दिया बयान, अनमोल से सीधे बात करता था। मैं पुणे में कबाड़ इकट्ठा करता था और सह आरोपी हरीश कुमार कश्यप को सामान बेचता था। कश्यप की कबाड़ की दुकान थी, उसने रहने का इंतजाम किया था। इसी दौरान उसकी जान पहचान प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर से हुई। एक दिन शुभम ने बताया कि वे दोनों भाई लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। जून 2044 में शुभम ने मुझे और धर्मराज कश्यप को बताया कि अगर हम उसके कहने पर काम करते हैं तो हमें 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। जब मैंने काम के बारे में पूछा तो शुभम ने बताया कि हमें बाबा सिद्दीकी या उसके बेटे जीशान सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति की हत्या करनी है। एक दिन शुभम ने अपने फोन पर स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई को वीडियो कॉल किया। बिश्नोई ने हमें बताया कि जिससे हमें मारना है वह दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और बॉम्बे बम धमाकों में शामिल है। उसने कहा कि अगर पैसे की जरूरत होगी तो शुभम इंतजाम कर देगा। हमें यकीन हो गया कि दोनों लोनकर भाई उसके लिए काम करते हैं। शुभम के कहने पर मैंने अपने मोबाइल पर स्नैपचैट डाउनलोड किया और अनमोल बिश्नोई से सीधे बात करने लगा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 28 घंटे बाद शुभू लोनकर नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसमें लॉरेंस गैंग और अनमोल को हैशटैग किया गया था। सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी गैंग ने ली थी। धमकी दी गई थी कि सलमान की किसी ने मदद की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको यह बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का संबंध दिलचस्प लगता है, या फिर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि यह असल जिंदगी में कैसे प्रभाव डालता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।